गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपना फोर्थ लेसन चल रहा था और फोर्थ लेसन में हम चर्चा कर चुके थे कृषि के बारे में कि कितने प्रकार की कृषि होती है, जिस पर हम चर्चा कर चुके थे। स्थानांतरित कृषि, गहन निर्वाह कृषि और आपके चलवासी पशुचारण कृषि पर भी हमने चर्चा कर ली थी। और हम चर्चा कर रहे थे शायद वाणिज्य कृषि पर। किस पर चर्चा कर रहे थे? वाणिज्य कृषि पर चर्चा कर रहे थे। तो वाणिज्य कृषि को पढ़ते हैं आज हम। वाणिज्य से मतलब है व्यापार से, और व्यापारिक जो कृषियाँ हैं जैसे कि आपके गन्ना है, चाय है, इन पर चर्चा करेंगे कि ये वाणिज्य कृषि में आती हैं। ये इस कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल एवं पशु उत्पादकों को बाज़ार में बेचना, पशु उत्पादकों को बाज़ार में बेचना होता है। ठीक है, जिससे क्या आएगा? पैसा आएगा अपने पास में। इसमें विस्तृत कृषि अर्थात बड़े बड़े खेतों में कृषि की जाती है। विस्तृत कृषि का मतलब हो गया कि बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े जो खेत होते हैं, बड़े बड़े जो आपके कह दूँ मैं फार्मर्स टाइप में जो होते हैं, उनमें कृषि की जाती है, जिसमें अच्छे बीज एवं खाद, अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में अधिकांश से कार्य नवीन तकनीकों एवं मशीनों की सहायता से किया जाता है। और जब मतलब वाणिज्य कृषि की बात करते हैं तो वाणिज्य कृषि को आप ये मान लीजिए कि एक तो पैसा आने वाली जो कृषि है वो कच्चा माल, मतलब बाज़ार में जो कच्चे माल की आवश्यकता है वो हम उत्पाद करते हैं अपने खेतों में। और फिर दूसरी बात क्या है, जब वाणिज्य कृषि की हम बात करते हैं तो वाणिज्य कृषि अधिकतर वाणिज्य कृषि में जो प्रयोग किए जाते हैं, साधन जो प्रयोग किए जाते हैं, उन्नत किस्म के बीज प्रयोग किए जाते हैं। आधुनिक जो फर्टिलाइजर्स जो आपके उत्पाद बनाए जाते हैं, उर्वरक जो हैं उनका उपयोग किया जाता है तक, और मशीनी जो आधुनिक जो तकनीकी मशीन उनका प्रयोग किया जाता है। ये कृषि 3 प्रकार की होती है, जिसमें वाणिज्य फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि और बागायती कृषि। ठीक है, कितने प्रकार की बताइए? वाणिज्य फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि और बागायती कृषि। वाणिज्य फसल कृषि में मुख्यतः ऐसे फसलों को उगाया जाता है जिन पर उद्योग धंधे निर्भर होते हैं। क्या निर्भर होते हैं? उद्योग धंधे निर्भर होते हैं। जैसे कि आपके गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, जूट हो गया, इस पे क्या है? उद्योग धंधे निर्भर करते हैं कि कच्चा माल सीधा खेतों से उनके कंपनियों तक जाता है। जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, तंबाकू आदि एवं गेहूँ, मक्का, चावल आदि प्रमुख खाद्यान्न फसलें भी उगाई जाती हैं। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग अनाज एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। बागायती कृषि वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है। आपकी बागायती जो कृषि है वो आपके वाणिज्य कृषि का ही प्रकार है। इसमें अधिक पूंजी एवं श्रम की सहायता से बड़े बड़े उद्योगों में एक ही प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि। मतलब ये एक बागायती जो कृषि है वो एक तरह से वाणिज्य कृषि है। इसमें एक ही प्रकार की खेती की जाती है। जैसे आपके पास बड़ा फील्ड है, बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें आप जैसे कि चाय के बागान लगा दिए, रबड़ के बागान लगा दिए, या आपके कॉफ़ी के बागान लगा दिए, तो एक ही प्रकार की फसल की जाती है। जैसे कि हमारे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो फार्मर्स ले लेते हैं बाहर, शहरों से बाहर, उसमें कहीं आपके गन्ने की खेती करवाते, वो क्या नाम है, कहीं आपके चाय के बागान लेके रखते हैं असम साइड में, या फिर अपने इधर राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में आंवले की खेती खूब होती थी, आंवले के लगा देते हैं बागान बड़े बड़े। तो ये ऐसी कृषि ऐसी कृषि इसमें एक ही प्रकार की खेती की जाती है। मानव अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की फसल उगाता है। कृषि कई प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, शक्कर उद्योग के लिए गन्ना आदि। ठीक है भाई, सूती वस्त्र के उद्योग के लिए क्या चाहिए? हमें कपास चाहिए, और शक्कर उद्योग के लिए हमें गन्ना आदि। ठीक है, ये चाहिए। गेहूँ, चावल, बाजरा और मक्का प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चना, अरहर, उड़द, मूंग आदि दलहनी फसलें हैं। ठीक है, चना आपके, अरहर, उड़द, मूंग आदि कैसी फसलें हैं? दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलें मतलब हो गई इसमें तेल वगैरह, आपके दलहन मतलब दाल वगैरह जो होती हैं। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन है, तिलहनी फसल हैं। सोयाबीन है, सरसों है, तिल, और आपके मूंगफली क्या है? तिलहनी फसल, जिसमें तेल निकलता है, इसलिए इसको तिलहनी फसल कहते हैं। कपास और जूट रेशेदार फसलें, जो कहवा और चाय पेय फसलें हैं। कपास और जो जूट है वो कैसे? रेशेदार फसल है। और दूसरी बात, हम कहवा और चाय की बात करें तो ये पेय फसल है, मतलब इनसे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। कृषि ऋतुएँ राजस्थान में मुख्यतः 3 कृषि ऋतुएँ हैं। खरीफ का मतलब वर्षा ऋतु में, रबी मतलब शीत ऋतु, जायद ग्रीष्म ऋतु। यहाँ जलवायु के अनुसार बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल आदि खरीफ
की, मतलब खरीफ की फसलों में कौन कौन सी आ जाती हैं आपके बाजरा आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, ज्वार, मूंगफली, चावल आदि खरीफ में आ जाता है। ठीक है। रबी की में कौन कौन सा आ जाएंगे? गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। फल सब्जी, रजगा और बरसीम आदि जायद की फसलें मानी जाती हैं। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और दालें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम आगे सिंचाई की सुविधाओं में प्रसार होने के बाद व्यापारिक फसलों पर किसानों का विशेष ध्यान दिया गया। पिछले 2 दशकों में राज्य की खाद्यान्न फसलों को क्षेत्रफल घट गया है, जबकि तिलहन का क्षेत्रफल बढ़ गया है। व्यावसायिक कारणों से वर्तमान में सोयाबीन की खेती बढ़ रही है। ठीक है। व्यावसायिक मतलब व्यवसाय व्यापार की दृष्टि से सोयाबीन की जो फसलें हैं वो की खेती बढ़ रही है। आज के संदर्भ में फसलों को उपयुक्त 2 हिस्सों में बांटना सर्वदा उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान में किसान गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, कपास, तंबाकू, चना, तिलहन, दलहन आदि सभी फसलों का उत्पादन करने लगा है। अंतर सिर्फ इतना है कि किसान अपने उपभोग के लिए अनाज को पैदावार का कुछ भाग रख लेता है और शेष बेच देता है, लेकिन व्यापारिक फसलों को जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू एवं तिलहन की समस्त पैदावार को बेच दिया जाता है। ठीक है। राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं जिसमें गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का, जौ है, ये मक्का है, इन पर चर्चा हम कल करते हैं। धन्यवाद।